जितनी बात कर रहे हो उतनी दिक्कत वाली बातें करे चले जा रहे हो। कुछ अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है ना कि अच्छा ये इसको लूं कैसे? इसका मतलब है कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इकोनॉमी में उस तरह की दिक्कत आ नहीं रही, वेजेस बढ़ रहे हैं, हमारा तो अच्छा खासा एक्सपोजर है। इसको हम रीड, फेड का एक्शन अपनी जगह, ये जो जितने क्यूज इन्होंने बोले, स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट बोली, ये हमारे लिए पर्सपेक्टिव में रख के बताओ क्या मतलब हुआ इसका। देखिए आशीष, एक इसमें सिंपल चीज़ ये है कि बाय द वे अगर आप यूएस फेड प्रेसिडेंट्स का जो फेड चेयरमैन हैं उनकी अगर आप एक तस्वीरें निकालेंगे तो पॉल वॉलकर साहब थे, वो बहुत लंबे थे। उसके बाद एलन ग्रीन्समैन थोड़ी कम हाइट थी। उसके बाद बेन बर्नांकी जो थी उनकी थोड़ी और कम हाइट थी। और उसके बाद जैनेट येलेन, उनकी सबसे कम हाइट थी। और वॉलकर के टाइम पे सबसे ज़्यादा रेट थे। और वैसे धीरे धीरे करते हुए जैनेट येलेन के टाइम पे बॉटम हुई रेट्स। अभी अपने जो पावल साहब है ये वापस वॉलकर के हाइट के तो देखिए इसमें मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिक्कत की बात क्या है? मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं वो वापस इंचअप कर रही हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड का सीधा रिलेशन होता है इमर्जिंग मार्केट में जो फंड्स आते हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपको यूएस में ही 5% का यील्ड मिल रहा है तो आप किसी और मार्केट को चेस करोगे जहाँ पे इतना करेंसी में ही आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर आप 5% आपको यूएस में मिल रहा है अपने डॉलर टर्म्स में सीधा का सीधा, तो आप इंडिया में अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है 3-4% हर साल और उससे भी ज़्यादा ही कर रहा है आप तो क्या आप उसमें उसको मैच करने के लिए आपको 10% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, प्लस रिस्क है, तो आप वो करना चाहोगे क्या? तो एक जो पीक, ये जो कई लोग पूछते हैं कि ये तो नई प्रॉब्लम नहीं है यूएस में, इन्फ्लेशन नई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सबको पता है कि इन्फ्लेशन है और हमको सबको पता है कि फेड रेट बढ़ा रहा है। तो फिर क्यों मार्केट हर बार गिरता है? अगर हाई इन्फ्लेशन आता है या फिर अच्छा डेटा आता है, क्यों हर बार गिरता है? हर बार मार्केट इसलिए गिरता है क्योंकि मार्केट को अभी पीक रेट का पता नहीं है। पहले मार्केट पीक रेट मान रहा था कि 4% हो जाएगा। अभी जो नीरज जी बोल रहे हैं अगर 2 तो लॉकडाउन है, उसके बाद तो 4.25 4.5 तो ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पर भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? एक बार यूएस फेड अगर रेट बढ़ाना शुरू करता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब वो रेट बढ़ाना शुरू करता है, वो तब तक नहीं रुकता जब तक जो इन्फ्लेशन है वो फेड फंड रेट के नीचे नहीं आ जाती। अभी इन्फ्लेशन चल रही है 8-8.25% और रुक नहीं रही है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ रुक गई है। तो क्या इंटरेस्ट रेट भी 8-8.5% पे जाएंगे? जो 1980 में जब वॉलकर साहब थे तो इंटरेस्ट रेट आपको पता है कितना पहुँच गया था? 10 से ऊपर पहुँच गया था उस समय। 20% पहुँच गया था इंटरेस्ट रेट। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20% पहुँचेगा, लेकिन उससे पिछले 3 साल में क्या हुआ है ना, कोविड के बाद सबने पैसा छापा और सबको लगा कि हर किसी को लगता था कि वो जीनियस है, क्योंकि सबके स्टॉक 3-4 गुना हो गए थे। ठीक है ना, कोई भी गंदे से गंदी क्वालिटी का स्टॉक भी आपका 3-4 गुना हो गया तो आपको लगेगा कि मैं जीनियस था। हो सकता है आप जीनियस थे, लेकिन काफ़ी हद उसमें ये भी था कि फ्री पैसा था। अब वो फ्री पैसा जा रहा है तो इसके लिए एडजस्टमेंट होंगी। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा आशीष, जो मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, ये वाली जो गिरावट आएगी सितंबर अक्टूबर वाली, और अगर आप पिछले कई सालों का अगर ट्रेंड निकाल लें, और ये जो मार्केट है ना, ये मुझे बिल्कुल 2003-4 की याद दिला रहा है। उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, यूएस फेड रेट लगातार बढ़ा रहा था, डर था सबको कि क्या होगा। उसके बाद सबसे बड़ी रैली आई थी हमारे उसमें, और वो पूरी की पूरी रैली डोमेस्टिक ओरिएंटेड थी। जो वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से देश में रिफॉर्म्स हुए तो जिस तरीके से फोकस रहा है पूरा का पूरा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, एस्पिरेशन बनाने के लिए, अभी ये जो गिरावट आएगी। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जनरली अगर मई जून में मार्केट गिरता है और उसके बाद एक रैली आती है और सितंबर अक्टूबर में आप उस लोज को वापस टेस्ट करते हैं, वहाँ पर अगर आप खरीद लें उसके बाद वो लेवल वापस नहीं आते हैं। 2004 में ये हुआ था, 2006 में ये हुआ था और एक बार और हुआ था ये, उसके बाद वो लेवल नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अक्टूबर में थोड़ा संभल कर रहिए, और अक्टूबर में मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में आपको एक इन्वेस्टमेंट तो खैर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।